नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो राइजन के प्रोसेसर को। एक है राइजन 7 4800H प्रोसेसर, उसके साथ राइजन 7 5700U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 55 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो राइजन 7 4800H प्रोसेसर है वो आपको Asus TUF Gaming A17 एंड HP Pavilion Gaming पे देखने को मिल जाएगा। जो राइजन 7 5700U प्रोसेसर है वो आपको SP 14S, Lenovo IdeaPad Slim 5 एंड MSI Modern 14 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं सारे लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस लिंक से जरूर कहना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। राइजन 7 4800H प्रोसेसर रिलीज हुआ था 6 जनवरी 2020 को। अगर हम राइजन 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ है 12 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में राइजन 7 5700U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिलेगा। सो इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके कारण यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों ही प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण दोनों ही प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में राइजन 7 4800H प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.2 GHz की। अगर हम राइजन 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 7 4800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 7 5700U प्रोसेसर पे आपको बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L1 केस सेम देखने को मिलता है, दैट इज 512 KB की। सो L1 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम L2 केस देखने को मिलता है, दैट मीन्स 4 MB की। दैट मीन्स यहाँ पर भी L2 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे यहाँ पर भी L3 केस सेम देखने को मिलता है, दैट इज 8 MB की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर L3 केस के मामले में लगभग एक जैसे हैं। जीपीयू के बारे में राइजन 7 4800H प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1600 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें राइजन 7 5700U प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो राइजन 7 5700U प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। सो जीपीयू के मामले में राइजन 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में राइजन 7 4800H प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4 इसका रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है
4266 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 32GB की। यहाँ पर भी DDR4 और LPDDR4 का रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4266 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम तरह के रैम देखने को मिलता है, बट Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पर आपको ज्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। That's why रैम के मामले में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पर आपको 45 वाट का मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 15 वाट का मिलता है। दैट मीन्स Ryzen 7 5700U प्रोसेसर पर आपको लोअर TDP देखने को मिल जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स PCI Express वर्जन के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1261, मल्टी कोर में 1121। अगर हम Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1252, मल्टी कोर में 8983। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको दोनों प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। फास्टमार्क CPU के बारे में, Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2735, मल्टी कोर में 19243। अगर हम Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2600, मल्टी कोर में 16123। तो यहां पर भी देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर लगभग सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1176, मल्टी कोर में 6817। अगर हम Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1137, मल्टी कोर में 5679। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर दोनों प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर लगभग सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 4800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 7 4800H प्रोसेसर उसके साथ Ryzen 7 5700U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 7 4800H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है, उसके बाद एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर को चूज करना बिल्कुल सही रहेगा। मेरे हिसाब से ये जो दोनों ही प्रोसेसर है ना, अपने अपने जगह पर बहुत सही है। अगर आपको ज़्यादातर हेवी टास्क करना है, जैसे कि हेवी वीडियो एडिटिंग, हेवी गेमिंग एंड बहुत सारा हेवी टास्क करना है, तो आप आग बंद करके Ryzen 7 4800H प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। ये पावरफुल एंड किलर प्रोसेसर है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मतलब ज़्यादातर कोडिंग करते हो, या फिर थोड़ा बहुत लाइट वीडियो एडिटिंग करते हो, लाइट गेमिंग खेलते हो, या फिर अपने ऑफिस के काम करते हो, थोड़ा बहुत
एक्सेल वगैरह पे आप काम करते हो तो आप डेफिनेटली आप Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। ये प्रोसेसर पे आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप मिलेगा। मतलब ये जो प्रोसेसर है, जो कि Ryzen 7 5700U प्रोसेसर, ये प्रोसेसर बनाया गया है पावर कंजप्शन कम करने के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं आप डेफिनेटली आप जा सकते हो। बट आप ये प्रोसेसर के साथ बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क करना चाहते हो तो आप इधर चले जाओ, Ryzen 7 4800H प्रोसेसर के साथ जाओ या फिर Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के साथ जाओ। बेसिकली आप H प्रोसेसर के साथ आपको जरूर जाना चाहिए अगर आपका काम बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा पसंद है, तो मेरा तो स्ट्रेट आंसर रहेगा Ryzen 7 4800H प्रोसेसर। बट इसमें भी केच है, मैं यहाँ पर बजट को बहुत ही बड़ा फैक्टर बोलूँगा। अगर मेरा बजट रहेगा 65 से लेकर 70,000 तो अब मैं डेफिनेटली Ryzen 7 4800H प्रोसेसर के साथ नहीं जाऊँगा। इसके बदले मैं Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के साथ जाना जरूर प्रीफर करूँगा, क्योंकि 65,000 से लेकर 70,000 के अंदर आपको Ryzen 7 5800H प्रोसेसर मिलता है। मैं डेफिनेटली वो प्रोसेसर चूज करूँगा। अगर मेरा बजट है 65,000, अंडर 65,000, तो मैं Ryzen 7 4800H प्रोसेसर को जरूर चूज करूंगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।